ललितपुर आजादपुरा में संचालित एक विद्यालय के खिलाफ मोहल्ला वासियों ने जिला अधिकारी से शिकायत की है। मोहल्ले के लोगों द्वारा जिला अधिकारी को बताया गया है कि आजादपुरा में बने सेंट्रल पब्लिक स्कूल द्वारा सरकारी नाले की जमीन पर निर्माण कराया गया है, जिसको लेकर जिला अधिकारी ने विद्यालय का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सेंट्रल पब्लिक स्कूल सहित अन्य लोगों द्वारा नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाने के लिए कहा, अन्यथा की दशा में प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के संकेत दिए गए। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला आजादपुरा का बताया जा रहा है। यहाँ मामला नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदगी का है, जहाँ पर एक निजी विद्यालय द्वारा बिना किसी फायर सुरक्षा इंतजाम के विद्यालय संचालित किया जा रहा है एवं आरटीआई से हुई जानकारी के अनुसार तो और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा बताया गया है कि विद्यालय संचालक द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता और विकास उपविधि व अन्य मानकों के अनुरूप विद्यालय का निर्माण ही नहीं हुआ है, न ही विद्यालय के पास अग्निशमन विभाग का एनओसी लिया गया है। तब यह सवाल उठता है कि प्रशासन द्वारा ऐसे विद्यालय को किन मानकों के आधार पर मान्यता दी गई है। सरल शब्दों में कहा जाए तो उक्त संचालक द्वारा सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए सभी विभागों को ठेंगा दिखाकर विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जबकि सीबीएसई बोर्ड व अन्य बोर्ड द्वारा किसी भी विद्यालय को जब नई मान्यता लेनी हो अथवा पुरानी मान्यता को रिन्यू कराना हो, दोनों ही स्थिति में विद्यालय परिसर में सुरक्षा मानकों के पुख्ता इंतजाम करने के लिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। इन सब के बावजूद भी उक्त विद्यालय को मान्यता कैसे दी गई, यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर जिले में संचालित हो रहे ऐसे विद्यालयों पर नकेल कसनी चाहिए, जिससे कि ऐसे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर मंडराने वाले जोखिम को टाला जा सके। इस पूरे मामले पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का क्या है कहना, देखिए विस्तृत रिपोर्ट। जी बताएं, जिस तरह ये नाले पर स्कूल बना है विगत कई वर्षों से, कब से बना है और कई बार ध्वस्तीकरण के निर्देश भी दिए गए, कल डीएम साहब ने भी दौरा किया है, तो क्या है इसका पूरा प्रकरण? ये तो सपा सरकार में बनाई थी ये बिल्डिंग यादव जी ने, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के जेल विजिटर रहे और जिलाध्यक्ष जी के बहुत करीबी रहे, तो उन्होंने नाले पे बिल्डिंग बनाई थी। जब इससे हम लोग शिकायत कर रहे, लेकिन उस समय तो ये टूटना नामुमकिन था, क्योंकि सपा की सरकार, सपा के नेताजी, और उस सरकार बदलने के बाद हम लोगों ने कई बार शिकायत की है। ध्वस्तीकरण के आदेश भी हुए, कोई मान्यता उसकी, वो फायर ब्रिगेड की एनओसी नहीं है, यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती, कोई घटना हो जाए, और आरटीआई भी मांगी है तो एनओसी नहीं है, मानक विपरीत पूरा विद्यालय बना है, शिक्षा विभाग से मांगी, किसी भी बिल्डिंग का कोई नक्शा पास नहीं है। जितनी भी बिल्डिंगें हैं सारी बिल्डिंगों के ध्वस्तीकरण के आदेश हैं। और इस बार अभी जिलाधिकारी महोदय ने कल विजिट किया यहाँ, तो लगता है कि जिलाधिकारी महोदय का बहुत सख्त आदेश है कि इस बार कुछ कार्रवाई बड़ी होने वाली है। माननीय जिलाधिकारी महोदय बोल के गए कि अब कब्जा तुरंत हटाया जाए, इसको ध्वस्तीकरण किया जाए, 3 दिन के अंदर हमें डेमोलेशन चाहिए, ऐसा डीएम साहब ने कहा है। घनी बस्ती के बीच बचा है, जहाँ बना है, यहाँ पार्किंग भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती है, ऐसी जगह इसको परमिशन आखिरकार किसने दी, कैसे दी? कोई परमिशन नहीं है, वो सब गुंडागर्दी के बल पे, पैसों के बल पे चल रहा है, क्योंकि बहुत दबंग है वो प्रबंधक, और अब बहुत दबंग है प्रबंधक, वो चापलूसी करता है और अधिकारियों को गुमराह करने में माहिर है। वो 1000 बच्चे पढ़ते। अच्छा, इसके अलावा जो नाला दिया है, नाला भी काफी छोटा हो गया है, सुना है 30 फुट के करीब था, कितना था, और मात्र 13 फुट बचा है। ये सब लोगों ने कब्जा कर लिया है। नाले कागजों में नाला 30 फुट के समथिंग दिखाया गया, अभी जो डीएम साहब ने पैमाइश कराई, लेकिन अभी मौके पर 13 फुट बचा है। अच्छा, इस नाले में कोई दुर्घटना भी हुई? अभी एक बच्चा मर गया 12 साल का लगभग। नाले का पानी निकल रहा था, तो नाले का पानी, नाला चौड़ा नहीं था, ये पहले चौड़ा था, अब नाले पे हो गया कब्जा, तो नाला हो गया सगा, तो पानी ऊपर जा रहा था। बच्चा जैसे पानी निकल नहीं पाता पूरी तरह से। इस तरफ भी देखिए आप पीछे, यहाँ भी जब पानी गिरता है तो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं अभी कि पानी निकल नहीं पाता। ये देखो यहाँ पानी निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो सड़क का ही पानी नहीं निकल पाता। तो बेचारे उनका डॉक्टर साहब का बच्चा खत्म हो गया, और वहां भी पीछे अवैध कब्जे किए हैं लोगों ने, कोई कागज नहीं है। अच्छा, इसकी शिकायत मोहल्ले वालों द्वारा आप लोगों ने लगातार कई वर्षों से की जा रही है, 50 की क्यों किया जाता है? अब ये तो प्रशासन न जाने क्या कारण है कि क्यों नहीं करता शिकायत। बाकी शिकायत मुख्यमंत्री और डीआईजीडी माने सभी, ऐसा कोई, मेरे पास इतने कागज रखे हैं और इन्हीं शिकायतों के कारण
शिकायत करने के कारण ही मेरे ऊपर 56 में मुकदमा दर्ज हुआ। मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मुझे जान से मारने की 10 बार कोशिश की गई। मुझे कई बार धमकियां दी गई कि आप शिकायत मत करो हमारी बिल्डिंग की, आपको जान से मरवा देंगे, आपके परिवार को खत्म करा देंगे। अच्छा, इस बार क्या लगता है, न्यायप्रिय जिला अधिकारी है, कार्रवाई भी अच्छी कर रहे हैं, जिले के लिए स्वयं गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार? सबसे बड़ी बात तो ऐसा अधिकारी पहली बार आया है जो स्वयं मौके पे विजिट किया उन्होंने और स्वयं देखा कि हाँ वास्तव में। अब अधिकारी उनको गुमराह करते थे प्रबंधक से मिलके, लेकिन डीएम साहब ने हमारे आग्रह पे स्वयं यहाँ विजिट किया कल और देखा कि हाँ वास्तव में अवैध कब्जा है। उन्होंने कहा कब्जा हटेगा, ध्वस्तीकरण होगा और जो भी क्या क्या निर्देश वो नहीं निकले, वो नहीं निकलते हैं। डीएम साहब आए थे जब, वो निकले नहीं थे, अपनी ऑफिस में बैठे हैं वो। अगर इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करें? तो हम लोग आंदोलन करेंगे, इस बार बड़ा आंदोलन करेंगे, घंटा में। सभी मोहल्ले वासी? हाँ, सभी मोहल्ले वासी एक साथ हैं हम लोग। हमारा मोहल्ले वासियों ने बहुत सहयोग किया। भूतपूर्व सैनिक, अगर मान लो मोहल्ले वालों ने कोई शिकायत किया, हमारे बच्चे साथ में खड़े हैं, तो हमारे बच्चों की फर्जी रिपोर्ट करा दी। मान लो पुलिस वालों को पैसे दे करके घर से उठा ले गए, मारपीट की, और जब पुलिस वालों से बोला आप क्यों आए, तो कल तुम्हारी कौन सी बेइज्जती हो गई इसमें। मान लो दबंगई चल रही है, बोले हमारे यहाँ से चोरी किया है। मामला क्या था पूरा? इतने ये नाले वाली बात। शिकायतकर्ता के साथ रहने से आपका ऐसा कहना है कि मान लो जैसे मोहल्ले में कोई विवाद हो रहा तो बच्चे तो खड़े हो जाते हैं, हम तो थे नहीं, तो हमारे बच्चों की भी शिकायत कर दी। इस बार क्या लगता है, डीएम साहब सख्त हैं, ईमानदार हैं, तो क्या लगता है इस बार ध्वस्तीकरण होगा? होगा, क्यों नहीं होगा, न्याय हो रहा है। ये सेंट्रल पब्लिक स्कूल ललितपुर, ये एनसी से क्लास 10 तक मान्यता प्राप्त है। जैसा कि आप लोगों से पता चल रहा है कोई अवैध कब्जे की बात है, तो इसकी जो हमारे विभाग से इसको मान्यता कक्षा 1 से 8 तक की दी गई होगी, तो इसकी हम दिखवाते हैं, इसकी जांच कराते हैं। जो हमारे स्तर का होगा या हमारे यहाँ से मान्यता संबंधी कोई अगर विसंगति है तो उसको देख के उस पर जांच कराई जाए, करा के कार्रवाई की जाएगी। और बाकी चीज़ें जो हैं वो नगर निगम से, नगर पालिका से संबंधित हैं, तो अधिकारी देख ही रहे हैं। अब इसकी हमको आप लोगों से ही संज्ञान में आया है, तो इसको हम दिखवाते हैं, हम फाइल दिखवाएंगे, आज ही दिखवाएंगे। अगर एनओसी नहीं है या नक्शा उसका पास नहीं है या पार्किंग की समस्या नहीं है, अगर ऐसी स्थिति है तो उसको देख के उसको उस पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी, जरूर की जाएगी।